बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वो है पावर ऑफ टाइम। टाइम की क्या ताकत है इस फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट के अंदर। सबसे पहले जो बिगनर्स हैं, जिन्हें अभी टाइम का ही नहीं पता, तो उन्हें बता दूं, फॉरेक्स में मार्केट होती है वो मंडे टू फ्राइडे जो है वो ओपन रहती है। सैटरडे संडे इसके अंदर ऑफ होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो पर डे को जो डिवाइड किया जाता है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले सिडनी सेशन ओपन होता है, उसके बाद टोक्यो सेशन ओपन होता है, उसके बाद लंदन सेशन ओपन होता है, और उसके बाद एनवाई यानी न्यूयॉर्क सेशन या यूएस सेशन ओपन होता है। अब इन सब सेशन के अंदर ट्रेड छुपी होती हैं। इन्हीं सेशन के अंदर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी बिहेवियर होता है। मैं आपको एक और अंदाज में, बल्कि ये एक स्लाइड मैंने बनाई थी आपके लिए, हाँ, इस अंदाज में आपको बताता हूँ। देखें, ये जो सिडनी सेशन है और ये टोक्यो सेशन है, बज़ाहिर तो लग रहा है ये दो सेशन है, लेकिन कुछ ट्रेडर इसको कहते हैं कि यार ये एक ही सेशन है, और कुछ लोग क्या कहते हैं, ये इन दोनों को आप एशिया सेशन भी कहा जाता है। जब भी आप फॉरेक्स के ट्रेडर्स बात कर रहे होंगे और बात करें कि एशिया सेशन, तो समझ जाए वो इन दोनों सेशंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि हम समर में हैं तो समर की बात करता हूँ। उसके बाद हम लंदन सेशन की बात करते हैं। लंदन सेशन आप देखें 12 बजे ओपन होता है, और ये न्यूयॉर्क सेशन जो है वो शाम 5 बजे ओपन होता है समर के अंदर। ये सेशन समझ लिया कि अब यहाँ नोट करें, जो सेशन 12 बजे, जो दोपहर 12 बजे शुरू होता है, रात 9 बजे ख़त्म होता है, और एक सेशन सुबह 5 बजे शुरू होता है, रात 2 बजे ख़त्म होता है, तो इनके दरमियान ये 5 से 9 बजे की जो एक्टिविटी है ये हाईली वोलेटाइल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर दो सेशन ओवरलैप हो रहे होते हैं। लंदन सेशन भी होता है, न्यूयॉर्क सेशन भी होता है। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि यार ये जो लंदन सेशन है या ये टोक्यो सेशन है, सिडनी सेशन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के बैंक्स ओपन होते हैं। ये बैंक्स के ओपनिंग टाइम है। जैसे पाकिस्तान में मोस्टली बैंक जो है 9 बजे ओपन होते हैं, तो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी 9 बजे ओपन होती है। इसी तरह ये न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिडनी सेशन, ये जब ओपन होते हैं तो ये उन्हीं उन्हीं बैंक्स की टाइमिंग है। यहाँ एक कन्फ्यूजन ये दूर कर दी। अब इन सेशन का पता लग गया, तो हम इन सेशन में काम कैसे कर सकते हैं। देखें, इन्हीं सेशन के अंदर सुबह सुबह आप देखेंगे एयूडी पेयर्स के अंदर और एनजेडी पेयर के अंदर, जेपीवाई पेयर्स के अंदर सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इन दोनों पेयर्स के अंदर हाई वोल्टेलिटी ज़्यादा होती है। जो सुबह एशिया सेशन को ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए हदायत यही होती है कि आप क्या करें, सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापानीज यन, इन 3 पेयर्स के अंदर ही काम करें। आपको हाई क्वालिटी की ट्रेड्स मिलेंगी। क्यों ट्रेड्स मिलेंगी? क्योंकि इनके जो बैंक्स हैं ये ओपन होते हैं। उसके बाद एक और भी यहाँ बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापानी यन के पेयर्स के अंदर जो सुबह को मूव शुरू होती है, अगर ट्रेंड शुरू हुआ है ना, तो वो ट्रेंड मोस्टली 12 बजे ही ख़त्म होगा। तो दरमियान में आप को पता लग गया है कि मार्केट अप की तरफ निकल गई है, तो 12 बजे से पहले पहले वो मूव रिवर्स नहीं होती। मोस्टली ये देखा जाता है, देखा गया। तो ये एक टिप बता रहा हूँ। तो सेम आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर, जापानी यन के अंदर सुबह को एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव मिल सकती है। और उसके बाद फ़ौरन ही जब ये टोक्यो क्लोज़ होता है या सिडनी क्लोज़ होता है, तो इन दो सेशन के अंदर इन्हीं पेयर, जेपीवाई पेयर्स के अंदर क्या होती है, अगर मैं मिसाल के तौर पर, अगर पेयर जेपीवाई के पेयर सुबह को अप गए हैं 12 से 1 के दरमियान, जब टोक्यो क्लोज़ हो रहा होगा, सिडनी क्लोज़ हो रहा होगा, इन्हीं में एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ आती है कि प्राइस क्या करती है, रिवर्स होती है। तो इस तरह से आप पुल बैक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 12-1 बजे आप देखेंगे कि यार प्राइस जो है जब अप गई है, अगर ये अपनी एटीआर मूव पूरी कर गई है, तो ये अच्छी रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आप किसी लेवल से इसको सेल कर सकते हैं, जस्ट टाइम की बेस के ऊपर। जैसे टोक्यो लंदन क्लोज होगा, आपको इनको रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आगे चलते हैं। अब जब लंदन ओपन हो रहा होता है, तो इसमें जीबीपी पेयर्स के अंदर, यूरो पेयर्स के अंदर एक अच्छी ट्रेंडिंग, बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और जब ये अगर आपको ये लंदन 12-1-2 के दरमियान अगर आपको अच्छी कोई सेल ट्रेंड, बाय ट्रेंड मिल गया है, तो वो ट्रेंड रुकेगा नहीं। वो ट्रेंड गाइस शाम 5 बजे तक कंटिन्यू रह सकता है। तो इस दौरान
आपने क्या करना है, इन पावर्स को समझना है। उसके बाद जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो इस पॉसिबल है कि इन्हीं बाई ट्रेंड के अंदर कोई ज़्यादा क्या होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती है, या सेल ट्रेंड है ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब ये टाइम की पावर को समझा कि हमें 12 से 1 के दरमियान जीबीपी पेयर्स के अंदर, यूरो पेयर्स के अंदर अच्छी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये ट्रेंड रात 9 बजे जाके ख़त्म होंगे। तो फिर जब 9 बजे आपको फिर यूरो के अंदर और जीबीपी के अंदर दोबारा अगर बाय ट्रेंड हुआ है तो 9-10 बजे आप देखेंगे कि प्राइस रिवर्स हुई हैं। क्यों कि लंदन ट्रेडर्स जैसे ही मार्केट से एग्जिट करना शुरू करते हैं, अपनी ट्रेड प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो वहाँ से एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था, जस्ट वक्त को समझना, उनके क्लोजिंग को समझना, उनके पेयर्स के बिहेवियर को समझना। अब मैं अपने जो मेरे उस्ताद हैं, यानी आपके दादा उस्ताद हैं, साजी गौरी साहब की ये एक आपको एक प्राइवेट चेकलिस्ट शेयर करता हूँ कि सर ने, अब यहाँ विंटर है तो अब आप वहाँ से टाइम दे के समर के मुताबिक इसमें से काम कर सकते हैं। जैसे ही टोक्यो क्लोज होने लगता है तो M5 के अंदर आपने आ जाना है। आपको क्या मिलेगी, एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसके अंदर जो ताकत है वो टाइम की है। इसी तरह आपने एक ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, तो आपको क्या होगा, फ्रैंकफर्ट ओपन जो है वो यूरो यूएसडी के अंदर एक अच्छी बाय या सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेंडिंग के अंदर। इसी तरह जब लंदन ओपन होता है फिर क्या होता है, आपको जीबीपी पेयर्स के अंदर, यूरो पेयर्स के अंदर एक बहुत अच्छी सेल या बाय ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी के साथ आप आगे चलेंगे, जब यूएस ओपन होता है तो आप गोल्ड के अंदर, जो अक्सर लोग गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो गोल्ड के अंदर 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक इस 4 घंटे अच्छी बाय और सेल ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी तरह जब लंदन क्लोज हो रहा होता है, यानी ये वक्त की पावर को समझे ज़रा, जब लंदन क्लोज हो रहा होता है तब क्या होता है, इसी टाइम आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कि गोल्ड रिवर्स होता है। अब इसके साथ एटीआर मूव को देखा जाता है, जब रिवर्स मूव है तो ये हम अपने पूरे पेड कोर्स के अंदर जो ईद के बाद शुरू होने वाला है, मुल्तान के अंदर फिजिकली क्लासेस हैं और ऑनलाइन हमारी 9 बजे क्लास है, तो ये रेगुलर क्लासेस हमारी हो रही हैं। अगर ईद के बाद कोई ज्वाइन होना चाहे तो हम इनको मज़ीद भी साथ इन चीज़ों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कराएंगे। लेकिन अभी मेरे जो सामीन हैं उनके लिए ये गुजारिश है कि ये चेकलिस्ट आपको, एक तो ये चेकलिस्ट आ गई है, दूसरा आपके पास ये टाइमिंग आ गई है। जस्ट आप लंदन ओपन, सिडनी क्लोज, टोक्यो क्लोज, यूएस क्लोज ओपन, इनके ऊपर रहकर, इन्हीं के ऊपर रहकर आप काम कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगा, आपको मार्केट के अंदर लगेगा नहीं कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, हम बाय करते हैं सेल हो जाता है, सेल करते हैं बाय हो जाता है। उसके बिहाइंड ये सेशंस ओपन और क्लोज हो रहे हैं। मोस्टली दोस्तों को पता होगा, इस चेकलिस्ट से मैंने आपको मज़ीद बताया, इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा और इस फॉरेक्स मार्केट को हैंडल करना, समझना और इसको बैक एंड टेस्टिंग करना आपके लिए आसान होगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल ट्रेडिंग विद आसिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मज़ीद कुछ आपको नहीं समझ आ रही तो हमारे ये नंबर्स आपके पास हैं पड़े, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके आप मज़ीद कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।